हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर मोबाइल पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसकी ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप ज़रूर एक वीडियो बनाइए। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कमीशन कैलकुलेशंस इन मोबाइल पे। मोबाइल पे बिज़नेस में जो कमीशन हमें मिलता है उसे उसका कैलकुलेशंस क्या है, उसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आज के वीडियो में जान लेने वाले हैं। जब भी हम किसी नए व्यक्ति को मोबाइल पे बिज़नेस के बारे में बताते हैं, तब हर एक नए व्यक्ति को मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। सब कुछ सुनने के बाद नए व्यक्ति के मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि व्हाट फॉर मी। अगर मोबाइल पे का या मोबाइल पे कार्ड का इस्तेमाल करके जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन्स या कोई भी एक्सपेंसेस करता हूँ, तब मुझे क्या मिलने वाला है, कितना रिटर्न्स मुझे आने वाला है। बहुत सारे नए लोगों ने मुझे सवाल पूछा, सर अगर मैंने 100 रुपया या 500, 1000 या 10,000 रुपया मोबाइल पे के माध्यम से अगर खर्च करता हूँ, तब मुझे कितना रिटर्न आने वाला है, कितना कमीशन मुझे मिलने वाला है। ऐसा सवाल मुझे बहुत सारे नए लोगों ने पूछा। शायद यही सवाल आपको भी पूछा गया होगा। तो उन सारे नए लोगों के लिए ये वीडियो आप ज़रूर उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जवाब मिल जाए और आपका काम आसान हो जाए। तो चलो, अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक शीट बनाई है, एक कैलकुलेशंस जिसमें दिया है पूरा, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। All mobile pay users must have know that how they will earn commission from mobile pay। हर एक मोबाइल पे यूज़र को ये जानना ज़रूरी है कि वे मोबाइल पे के माध्यम से किस प्रकार से और कितना कमीशन कमाने वाले हैं। यूज़र अर्न कमीशन बाय एडिंग मनी इन कार्ड और एक्सपेंसेस थ्रू पोर्टल। कोई भी यूज़र जब मोबाइल पे के एप्लीकेशन में, मोबाइल पे कार्ड या मोबाइल पे के वॉलेट में जब फ़ंड ऐड करता है, तब उसे कमीशन मिलता है। या मोबाइल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कर जब भी कोई खर्चा करता है, एक्सपेंसेस करता है, तब उस वक्त उसे कमीशन मिलता है। ऐड ओनली द फंड इन वॉलेट और कार्ड विच यू वांट टू एक्सपेंस। आपको वॉलेट में या मोबाइल पे के कार्ड में उतना ही फ़ंड ऐड करना है जो आपको खर्च करना है। बिकॉज वंस वी एडेड मनी इन कार्ड वी कैन नॉट ट्रांसफ़र आवर बैंक अकाउंट। एक बार जो भी फ़ंड या अमाउंट हम हमारे कार्ड में या वॉलेट में ऐड करते हैं, तब उसे हम हमारे बैंक अकाउंट में रिटर्न नहीं ले सकते। इसलिए हमें उतना ही फ़ंड ऐड करना है जो हमें खर्चा करना है। एक्स्ट्रा अमाउंट हमें इस कार्ड में ऐड नहीं करनी है, और जब जब हमें कोई खर्चा करना है, तब तब उस वक्त सिर्फ हमें पैसा ऐड करना है, बल्कि इन एडवांस में पैसा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। एनी यूज़र विल नॉट अर्न कमीशन विदाउट MDR। MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कोई भी जब तक MDR जनरेट नहीं होता है, तब तक मोबाइल पे कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मोबाइल पे कंपनी को बेनिफिट नहीं मिलता है, तब कंपनी हमें भी कमीशन नहीं बांट सकती है। तब MDR जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। MDR क्या होता है उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, तब आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिए, आपको MDR के बारे में पता चलेगा। MDR जनरेट्स व्हेन ओनली यूज़र यूसेज मोबाइल पे कार्ड एट ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब भी कोई भी यूज़र मोबाइल पे का कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए या ट्रांजेक्शन्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करता है, तब उसी वक्त MDR जनरेट होता है। सो ईच एंड एवरी यूज़र मस्ट अप्लाई फॉर मोबाइल पे कार्ड आफ्टर फ्री रजिस्ट्रेशन। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक यूज़र को मोबाइल पे कार्ड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मोबाइल पे में, वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके बाद आपको मोबाइल पे का कार्ड परचेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड के सिवा MDR जनरेट नहीं होगा, और अगर MDR जनरेट नहीं होता है तो हमें कमीशन भी नहीं मिलने वाला है। नो MDR जनरेट्स व्हेन वी यूज़ स्कैन QR कोड टू डू पेमेंट एट एनी शॉप। अगर हम किसी भी शॉप में जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद
स्कैनिंग करके क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, तब उस वक्त पे कोई भी एमडीआर जनरेट नहीं होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो मोबाइल पे हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, किसी भी कंपनी को एमडीआर नहीं मिलता है। अगर जिस वक्त एमडीआर नहीं मिलता है मोबाइल पे कंपनी को, तो उस वक्त कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी हमें कहाँ से पैसा बांटेगी। तो इसलिए एमडीआर अगर कभी जनरेट होता है तो मोबाइल पे कार्ड से जब भी पेमेंट होता है उसी वक्त एमडीआर जनरेट होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमडीआर जनरेट हो और आपका कमीशन बढ़े। वी कांट यूज़ आवर अर्न कमीशन फॉर एनी शॉपिंग और रिचार्ज। जो भी कमीशन हमें मोबाइल पे के माध्यम से मिलता है उसे हम शॉपिंग के लिए या रिचार्ज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन ट्रांसफ़र आवर अर्न कमीशन टू आवर बैंक अकाउंट आफ्टर 500 एंड अबोव। जब भी हमारा कमीशन 500 या उससे ज़्यादा हमें प्राप्त होती है टोटल मिलाकर, तभी उसे हम हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी हमारी जो कमीशन हमें मिली है वो अगर 500 रुपये से कम है, तब तक हम उसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। अभी हम देख लेते हैं मोबाइल पे कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। मोबाइल पे कंपनी किस प्रकार से कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। समझो हम 10,000 का खर्चा 10,000 के एक एग्जांपल से देखते हैं। मानो अगर मैंने मोबाइल पे का कार्ड लिया और मैंने मोबाइल पे के कार्ड के थ्रू 10,000 रुपये का एक्सपेंसेस किया। हाँ, इसके पहले मैं आपको एक बात थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि मोबाइल पे के पास जो कार्ड है वो मोबाइल पे कंपनी का खुद का कार्ड नहीं है। वे फ़िलहाल मोबाइल पे पाइनपर्क कंपनी का कार्ड इस्तेमाल करती है। जब भी हम पाइनपर्क कंपनी का कार्ड यूज़ करते हैं मोबाइल पे के थ्रू, मतलब मोबाइल पे हमें वही कार्ड प्रोवाइड करता है, तब पाइनपर्क से मोबाइल पे को 1% एमडीआर मिलता है। अगर मान लो मैंने 10,000 रुपये का खर्चा किया, तब 10,000 के ऊपर 1% यानी कि 100 रुपीज़ 100 रुपये कमीशन जनरेट होगा, एमडीआर जनरेट होगा। तो मोबाइल पे कंपनी को 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करना होता है, वो होता है 9%। तो 100 में से 9% यानी कि 9 रुपया अगर जीएसटी जाता है, तब कंपनी के पास नेट कमीशन रिसीव फ्रॉम पाइनपर्क, मोबाइल पे कंपनी को पाइनपर्क कंपनी से 91% यानी कि 91 रुपीज़ एमडीआर जनरेट होता है, जो कमीशन मिलने वाला है। यानी कि 91 रुपीज़। अभी मोबाइल पे नेट कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम पाइनपर्क इज़ 91 रुपीज़, ये ध्यान में रखिए। अभी हम सभी को मालूम है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उसको दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक तो सेल्फ प्रॉफिट और यूज़र्स कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंपनी खुद के लिए 25% प्रॉफिट लेती है, जो 91% का 25% होता है 22 रुपीज़ 75 पैसा, ये होता है कंपनी का सेल्फ बेनिफिट। और 75% जो कंपनी यूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, टीम में, नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, वो अमाउंट होगी 68 रुपीज़ 25 पैसा। अभी हम जान लेते हैं कि जो 68 रुपीज़ 25 पैसा जो बचा है, वो बहुत सारे नए लोगों को क्या लगता है कि मान लो अगर 25% अगर कंपनी ने रख लिया खुद के प्रॉफिट के लिए, तो जो बचा हुआ 75% मुझे मिलने वाला है क्या, मतलब खुद को मिलने वाला है क्या? तो नहीं, वैसे नहीं है। तो ये 75% जो अमाउंट है यानी कि 68.25 रुपीज़, वो कंपनी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर मैंने खुद ने 10,000 रुपया एक्सपेंसेस किया है, तब उसके ऊपर जो 75% अमाउंट बनती है 68 रुपीज़ 25 पैसा। तो 68.25 पैसा उसका 20% मुझे सेल्फ कमीशन मिलने वाला है, वो होगा 13.65 पैसा। ये 13 रुपीज़ 65 पैसा ये मुझे इंस्टेंटली कमीशन यानी कि कैशबैक मुझे मिलने वाला है। उसके बाद कंपनी लेवल्स, कंपनी का जो जनरेशन प्लान है, 5 लेवल का जनरेशन प्लान है, तो ये 5 लेवल में 8% ईच इस हिसाब से बांटा जाएगा। यानी कि मैंने अगर 10,000 रुपया खर्चा किया है, तब मुझे सेल्फ 20% प्लस मेरे ऊपर जो 5 अपलाइन है, सीनियर है, मतलब मेरा सीनियर, उसका सीनियर और उसके ऊपर का सीनियर, ऐसे 5 सीनियर लोगों में 8% ईच 8% हर एक व्यक्ति को ऐसे बांटे जाएंगे। वो होगा 5 रुपया 46 पैसा, 5 रुपीज़ 46 पैसा।
वो मेरे ऊपर के 5 सीनियर में बांटा जाएगा। इसका मतलब ऐसा है, जब मैं अभी मेरे बाद जो मेरी टीम बनेगी, मेरी 5 लेवल में जितने भी लोग मेरी टीम में आने वाले हैं, उन सारे लोगों के जब खर्चे होंगे तब उसके ऊपर भी मुझे 8% मिलने वाला है। ये बात भी हमें समझनी ज़रूरी है। उसके बाद जो सेवन्थ पॉइंट है, सेल्फ मोटिवेटेड क्लब। ये कंपनी का एक इनकम सोर्स है, हमारा इनकम टाइप्स है, जिसमें हम हमारे 5,000 रुपये के खर्चा करने के बाद हमें एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट की वैल्यूएशन होती है 5 रुपये से लेके 20 रुपया। तो इसमें भी कंपनी 11% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो 68.25 पैसा जो अमाउंट बचा है उसमें से 11% अमाउंट कंपनी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद CUG अचीवर्स क्लब, ये और एक इनकम सोर्स है। इसमें कंपनी 11% अमाउंट शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। CUG अचीवर्स क्लब यानी कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है, वहाँ पे भी अगर हमने जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, मेरे डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, समझो एक भी हो सकता है या 20 भी हो सकते हैं, अगर वो समझो सबने मिलकर 50,000 या एक ने भी अगर 50,000 रुपया खर्चा किया, तब उसके ऊपर मुझे एक पॉइंट मिलने वाला है। और उस एक पॉइंट की वैल्यूएशन होगी 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक, यानी कि वो भी मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तब उसके लिए मतलब CUG अचीवर्स क्लब, इस बेनिफिट के लिए कंपनी 11% डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद और एक इनकम सोर्स है जो जिसको कहते हैं हाई वैल्यू ईयरली क्लब। इसमें भी कंपनी 6% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। 75% जो हमारा टोटल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें से 6%, यानी कि 68.25 रुपीज़ का 6%। इसमें क्या होता है, जो भी यूज़र जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे एक साल में 6 लाख या उससे आगे अधिक अगर खर्चा करता है, तब वो उसके लिए क्वालिफाई हो जाता है हाई वैल्यू ईयरली क्लब के लिए। और उसे ये जो 6% अमाउंट जो आती है कंपनी के पास, इसमें से हर एक अचीवर्स को ये इक्वली डिवाइड की जाती है। उसके बाद ऑफिसर कमीशन होता है। जो ऑफिसर्स का जो उसके लिए कंपनी 6%, यानी कि DDO को 4%, EDO को 1%, SDO को 1%, यानी कि कुल मिलाकर 6% कंपनी जो 6% राशि है वो ऑफिसर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद होता है क्लब डिस्ट्रीब्यूशन। क्लब में जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 11 रुपीज़, 12 रुपीज़, 13, 14, ये जो हर एक क्लब में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो अलग। उसके अलावा 2% ईच क्लब, हर एक क्लब में 2% एक्स्ट्रा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे कंपनी 3 क्लब के लिए 2-2% के हिसाब से, मतलब 3 क्लब कौन से, तो एक्सप्रेस क्लब, सुपर एक्सप्रेस क्लब और फास्ट क्लब, ये 3 क्लब के लिए 2-2% ईच, तो 6% कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि अगर हम इसका टोटल मिलाकर देखेंगे तो टोटल मिलाकर हो जाता है 100%। तो 100% यानी कि किसका 100%, तो जो राइट साइड में जो कॉलम है उसकी अगर हम टोटल करेंगे उस फिगर की, तो वो हो जाती है 68.25। 68.25 ये फिगर हमें कहाँ से मिली है, तो ये 75% अमाउंट जो कंपनी को 91% मिला बेनिफिट बाय 91 रुपीज़, उसका 25% कंपनी ने खुद के लिए रख लिया। और जो 75 अमाउंट है वो है 75% अमाउंट है वो है 68.25 पैसा, उसको इस 11 प्रकार में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस प्रकार से कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो कमीशन हमें मिलता है, यानी कि कमीशन जो जनरेट होता है, उसे इस प्रकार में डिवाइड करती है। उसके बाद कंपनी को जो 25% का बेनिफिट मिलता है उसमें से भी 2% कंपनी एक्स्ट्रा और डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि सुपर फास्ट क्लब के लिए 2%, यानी कि 1 रुपीज़ 37 पैसे वो कंपनी एक्स्ट्रा करती है। मतलब यानी कि कंपनी लगभग खुद के लिए 23% ही प्रॉफिट रख लेती है। यानी कि इस प्रकार से ये जो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग सोचोगे फिर हमें कितना मिलेगा, लोगों के मन में क्या होता है, हर एक लोग व्यक्ति इतना ही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने 10,000 रुपया खर्चा किया तो आपको गारंटेड 25 से 30 रुपया आपको गारंटेड कमीशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वो किस प्रकार से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे कि सेल्फ कमीशन आपको वो 20% के हिसाब से 13 रुपये 65 पैसा मिलेगा आपको, 65 पैसा। और यहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि 5,000 रुपये के खर्चे पर 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमारा 10,000 अगर हमने खर्चा किया तो 10,000 के ऊपर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। तो 1 पॉइंट का वैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया कि 5 रुपये से लेके 20 रुपया होता है, लेकिन हम पाँच भी नहीं पकड़ेंगे, 20 भी नहीं पकड़ेंगे, एवरेज पकड़ेंगे 10 रुपया 1 पॉइंट का वैल्यू।
अगर 10 रुपया भी पकड़ते हैं तो 2 पॉइंट के हो जाते हैं 20 रुपया। तो 20 रुपया वो सेल्फ मोटिवेटेड क्लब का, प्लस ये जो सेल्फ कमीशन 13 रुपया, 13 पैंसठ, तो 13 प्लस 20 मतलब 33 रुपया, 33 रुपीज़ हो जाता है। मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है मिनिमम आपको आपके 10,000 के खर्चे पर गारंटेड 25 से 30 रुपया गारंटेड कमीशन मिलने वाला है, ये कंफर्म है। और उसके बाद ये बाकी सारा ये जो अलग अलग सोर्सेज दिए कंपनी ने, उसमें से भी आपको कमीशन प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके टीम के साथ शेयर कीजिए, ताकि इससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।